खाली बात टिक गई तो जड़न वो कब खनन गई गाड़ी लवंगा आज बटी खनन एल अशौज बटी खनी गया सब चीज़। हाँ। तो मित्रों च्यवनप्राश को भी जो है जाड़ों में ही खाया जाता है ना। और अभी जो लोग खाएंगे तो ऐसी चीज़ें इतनी पौष्टिक होती हैं उनको नहीं खाया जाता है। और वो भट्टी उले नहीं खनीर भी जो इसके एल्कोहल ना लोग बाग कहते हैं हमने भट्ट की चुड़कानी खाई चुड़कान खाया सही सवार ना होने को ना चुड़कानी ये जब भट्ट बोई जनवरी टाइम में कहाँ खाई ना भट्ट बोएन भर जेठ अषाढ़ में खनीर है ब्यू चढ़ नहीं तो जेठ अषाढ़ पहली को नहीं ब्यू चढ़ी जब ब्यू चढ़े ना जी बैठे बैठे घर खोए चूल्हे में बोई भांग अगर बैठ बैठ फिर पूर घर है फिर नमस्कार मित्रों रत्तक 5:38 है और लोग बाग अब उठ रहे होंगे धीरे धीरे। गुरबा बैजलीन और भुगुतले आ गया नमाज भी अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगी गिरनी चाड़ाल हमार। अरे मत कर क्यों भगा रहा है यहाँ अब चलो यहाँ गोगी गुप्तों को भगा रहा है अपने एरिया में ना मुझे अपन भन्छ नहीं सुनने क्या आपको तो काम कर तो मौसम बेली लिए ठीक है। आज 3 दिन है बारिश नहीं बारिश अभी 2-3 दिन हो गए हमारे वहाँ की तरफ बारिश नहीं हो रही है। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से बढ़िया सा सुंदर नज़ारा ये और धार में वो सुनोल गाँव देखी रहे हो धो लगा रखा वहाँ लिखे थे नहीं धो लग रहा। और ऐसे चलते चलाते हम आ गए ये पिथौरगढ़ महल में देखी रहा खूब बादल। तीन पौकी तितुरी लेवल 3 तोला तितुरी पहली बटी सुनौली की संधा 4 बजे उठ बेर बाहर आग जगह है 12 मास अब की संधाले रत्ता न उठ सकने बुढ़ापा आए छै तुम क्या ने देख लियो उठने ला जी चारों तरफ तितुरनाक चल लियो गुगुत भाषा रहे 1 2 3 3 पौकी तितुरी बल जमने खुल्या होने रहना जम जब जाने रत्ता उठ गए अपना हाथ में चल गई हो नान दे ना हुआ तब जाने मैं सा जमने खुल रहा और मैं उठ गई छूँ 3:33 में उठ गई दूर लगा अपन वॉशरूम गई नहा गए फिर मैं देखता था मैं दी जला देखता नवाई फूल तोड़ी गुर बाजी पोष गाड़ो और पोषा डालन भाजी आई गुर पानी मल में दली गई दली आई धुम लगा ये बात में बड़ा है चाह तुम पोषा डाल खेती आई हूँ और थोड़ी देर घूम आई हूँ और ये बात चाह पी देर इल्ले मुझे बैठ गई चाह ये ठंड तो मेरा पानी में हाथ नहीं लगाएगा। तो मित्रों इस तरीके से आजकल क्या हो रहा है
मौसम बदलाव चल रहा है ना, तो मौसम बदलाव के साथ साथ शरीर भी कुछ बोलता है। अब इसमें लय ताल में आने में टाइम लगेगा। और अब मौसम जस का नहीं रहे रत्ता अगर खेती जाई जाओ तो ओस से बहुत, और बाढ़ बंगाड़न ले अगर हम जनो तो हाथल ले काम करो तो बहुत ओस लगे। तब असौत जाने लवंगा नहीं खने बयाने परसों दवाई जो लवंगा जो असौत जाने नहीं खने बया अच्छा नी घर जने भे ओस पौड़ नीर भे असौज बेटी फिर घास वात काटी जने भी ओस नहीं लाग नीर भे तब असौज बाद फिर असौज बेटी लवंगात खने बया जो महिलान का परसों ओस में न जा होने तो मित्रों मैंने देखा अपने गांव में, हमारे वहाँ वैद्य लोग रहते थे, वो बनाते थे लवंगादी चूर्ण। लवंगादी एक चाय बड़ा लो बननो आज तो मैंने लवंगादी चूर्ण जो है महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि बताते थे पहले, और वो बनती थी। आजकल शायद लवंगादी बटी मिलती है लेकिन वो उतनी बढ़िया नहीं कही जाती। तो हमारे गांव में बनता था लवंगादी चूर्ण, और मुझे याद है तो सब महिलाएं वो महिलाओं के लिए वो ले जाते थे लोग उनसे, और हर घर में डब्बे डब्बे लगे रहते थे लवंग आदि के पैकेट, और बहुत सारी उसमें जड़ी बूटियाँ पड़ती थी। लेकिन उसका मुख्य घटक जो है वो है शतावर, कैरुआ। आपने सुना शतावर के बारे में, मैं उसके पेड़ के बारे में आपको बताऊंगा। और हमारे वहाँ काफ़ी होता है, और उसकी कलियाँ की सब्जी भी खाते हैं शतावर की, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं एस्पेरेगस। तो ज़्यादातर जो और लोग हैं विदेशों में तो उसको बहुत ज़्यादा सलाद के रूप में उसकी कलियों को खाया जाता है, उसको भून के खाया जाता है। और हमारे वहाँ भी उसको भून के भी खाते थे लोग पहले, पुराने ज़माने के लोग। और उसके जो कल्ले हैं उनकी सब्जियां खाई जाती थी अब फरवरी मार्च में। तो बरसात के टाइम पे जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं बहुत सारी ऐसी, उसको नहीं खाते थे लोग। ऐसा बोलते थे वैद्य लोग पहले कि वो गर्जन है दवाई, तो वो खाई जाने पर खुश्क टाइम पे। अब ये जब जाड़ों का सीज़न आएगा तो उस टाइम पे कुछ पौष्टिक चीज़ें जाड़ों के टाइम पे खाई जाएंगी, और उसका शरीर जो है उसको अभी ज़रूरत के हिसाब से उसको अपने डिस्चार्ज करते रहेगा, और चार्ज उसका होगा जाड़ों में। तो ये पहले ऐसा विधान रहता था। बहुत सारे जो पौष्टिक भोजन है वो जाड़ों में लिए जाते हैं, जाड़ों के टाइम पे। अब आपके ये अशौच के बाद, और बहुत चीज़ हमारे वहाँ इसलिए पहुँच गई, जैसे अनाजों में भी ना, जिस टाइम जिसका सीज़न होता है, वो जिस टाइम जिस चीज़ का बुआई का टाइम होता है उस टाइम उसे नहीं कम खाया जाता था। खाली बात टिक गई तो जड़न वो कब खनन गई गाड़ी लवंगा असौज बटी खनन एल अशौच बटी ही खनी गया सब चीज़। हाँ तो मित्रों च्यवनप्राश को भी जो है जाड़ों में ही खाया जाता है ना। और अभी जो लोग खाएंगे तो ऐसी चीज़ें इतनी पौष्टिक होती हैं उनको नहीं खाया जाता है। और वो भट्ट भट्टी उले ना हुई उले नहीं खनेर गया, जो इसके अल्कोहल ना, लोग बाग कहते हैं हमने भट्ट की चुड़कानी खाई। चूरखंड खाए सही सवान ना हुनु तो ना मतलब चुड़कानी ये जब भट्ट बुई जनवरी टाइम में कहाँ खाई नहीं। भट बोन भर जेठ असार में खनी रहा बिउ चौड़ नहीं तो जेठ अषाढ़ पहली को नहीं गया ब्यू चढ़ी, जब ब्यू चढ़े ना, जिस चीज़ में जिस टाइम जिसका सीजन होता है बीज निकलने का, धान देने खनी रहा तो घर धान लेने का नहीं गया। जब आपके अप्रैल मई जून ये 2-3 महीने जो है चावल भी उसमें नहीं खाया जाता था जिसमें बीज निकल रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो इस टाइम में और चीज़ खाई जाने। अब ये जो हमारा खाने का जो चलन विधान है, जो रीत नीति है वो गई, तो पैटर्न है ये। तो लोग बागन अगर हम विषम चीज़ों को खाएंगे
उस टाइम पे ऐसी चीज़ों को खाएंगे जिसका शरीर में विष चढ़ेगा, तो वो वर्जित होने वाले हुए। तब कुने ऋतु भोजन। तो मित्रों, ये हमारे वहाँ प्रकृति के साथ खान पान का एक विधान रहा है। अब जो अनाज जो है ना, जो अनाज अंकुरित अनाज खाने का टाइम अब आ रहा है, जब हम बिरुड़े भिगाएंगे। बिरुड़े भिगाने का क्या मतलब था कि अब आप ये सोयाबीन, सात अनाज जो अंकुरित अनाज है अब खाओगे। तिला मौसम ठंड तो मौसम आजकल कहते हैं ना अब अंकुरित भोजन खाना चाहिए, तो अब पहले खा जा लो। अब उस फसल का उस टाइम पे क्या होता है, उसमें बीज जिस टाइम आते हैं तो उसके जो उसका जनरेशन टाइम है, उस टाइम पे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे एसिड निकलते हैं। वो तो 3-4 दिन भिजी बिरुड़े नु उस तो आरो उन्हें खट्टे नु आप बिरुड़ना टाइम होने पे यो जब वो जब 4-7-5 दिन आप किसी अनाज को भिगाओगे ना, तो उसमें से कितनी बदबू आती है और कितना उसके जो जितने भी उसके केमिकल होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो वो शरीर में जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहता है उसका। अषाढ़ो में लागनी मुद्दे से थल जा काल मर्च लियो अब चौमास आ रही काल मर्च न तीन चाह में ही गर्मियों के टाइम पे जेठ बड़े चौमासा टाइम में काली मिर्च का ज़्यादा उपयोग पहले किया जाता था। तो मित्रों, इसलिए हमने जो अपना विषय रखा है दिनचर्या, मासचर्या और ऋतुचर्या, ये पहले हमारी जीवन शैली रही है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, मासचर्या और ऋतुचर्या। एक दिन है, उस पर हम कैसे जिएंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक क्या क्या किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी होगी। एक दूसरा महन, अब जो ही एक महीना गुजरेगा तो संक्रांत, बसंत और संक्रांत आएगी, और निश्चित तौर पर संक्रांत और बसंत में कुछ ना कुछ बदलाव देखना। आप अंदाज़ा करना, हम पहाड़ में जो रहते हैं, अब एक प्रकार की ज़िंदगी जो लोग जीते हैं ना, एक ही मौसम है, एक ही बस बिल्डिंग में भीतर बैठे हो, बिहार आई कति नहीं गयो पार्क में, उन्होंने अनुभव न रहो। जो हम लोग प्रकृति के साथ जीते हैं तो हमें सब चीज़ें पता रहती है कि किस दिन क्या होने वाला है। एक तो ये तो हो गई मासचर्या, मैणा संक्रांत और मसंत में बिल्कुल बदलाव आल, कोई इनको त्यार आल और कुछ न कुछ अल्टी पल्टी हुई प्रकृति में कि फसलों में भी। जाने पिनावन में उगेर लाग जान चाहे होने बया विवाद उगेर लगाला सिंगण लाग जाए होने बया क्वास न वो छोड़ना उन होने बया छोड़ना छितरी जनन घित्यार जाने पिनावन में उगेर लाग जान चाहे गडेरी। तो गडेरी में हम उसमें जो है मिट्टी चढ़ाते थे। हाँ। और अब धान में भी जो है ये उसकी जो निराई गुराड़ी का टाइम अब है। और प्रकृति में ये सोना महण जो है कुदाल नहीं चलो नहीं ना, ये भी ठहरा अभी कि हम खेत में कुदाल लेकर हल खेत में अब नहीं जुताई नहीं होगी इस टाइम पे, और कई शस्य क्रियाएँ इस टाइम पे नहीं होंगी। तो ये सब प्रकृति के साथ मनुष्य के शरीर में भी ऐसे चिन्ह होते हैं, तो अगर हम उसमें खान पान का पैटर्न सही रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती थी। तो पहले लोग ऐसा करते थे, वी टाइम में ही खैचा आपको नहीं रुपया भदौ में दे ना खान। तो मित्रों, भादों के महीने में दूध दही का इस्तेमाल बहुत कम होता है। श्रावण भदौ में ये में खट्ट चीज़ बहुत कम खाई जाने बा। तो और क्या होता है, खुद ही दही दूध अभी इतनी खट्टी हो जाएगी ना, दही दूध तो मीठा ही रहेगा, लेकिन दही और मट्ठा ये सब में खट्टास आ जाए बहुत ज़्यादा। तो भदौ में तय चीज़ ना ले परहेज करने में। और तो मित्रों, इसमें हमारा एक ये जो शिक्षा थी सबको पता थी पहले, सब घर घर बुजुर्गन ये पत्ते जो कब है को खान चीज़ कब को ना खान, और वो उसी हिसाब से अपनी रसोई और किचन को एडजस्ट करते थे, और आने वाले टाइम पे बच्चे भी उसी पैटर्न से जेठ बटीक और सौ जाने बिल्कुल कोई प्याज खाने ले चाहे जब इवे बदबू प्याज खानी मने न करन का जीवात होनी चौमास में। ये आपके मार्च अप्रैल के बाद
प्याज का इस्तेमाल भी नहीं हो, लहसुन का इस्तेमाल नहीं। ना अब ये स्वतः ही जो ने है ना ये सोना मेड़ से तो लहसुन प्याज जन खाया को इसको धार्मिक एंगल दिया गया है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ख़राब है। आप इस टाइम पे जो लहसुन प्याज और जो इसका इस्तेमाल करेंगे और जो क्या कहते हैं मांसाहारी हैं जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए इस टाइम पे नॉनवेज खाना बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। और शरीर में क्या होता है, इतना शरीर जो है कोमल रहता है, जैसे खेत में जितनी जो तो कोमलता खेत में आ रहा हो ना बरख हाँ बाद, मतलब जाग जाग कचार रहा हूँ गीला हो रहता है, तो शरीर भी इतना गीला हो जाता है। इसमें कोई भी फंगस कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी ऐसी गलत चीज़ें जो हैं फटाफट अटैक कर देती हैं। करने रहती लाई तू झाड़ काटन माठ में हाथ लगून लगून एल हाथ तो कुटन क्या नहीं जो मित्रों सांप रहने इन सब बातों को लेकर के हमारी जीवन शैली रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दिनचर्या, मासचर्या और ऋतुचर्या। फिर जब ऋतु आएगी ना, आप ये 15 भदौ उड़ कमेल को नहीं रहा, 15 भदौ बाद पहली हल्का हल्का ठंड को नहीं रही, तो कंबल अब ओढ़ना शुरू करो जी, तो ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अब इसके बाद कमल लेती ना जी। तो एक और मित्र हमारा यानी, हाँ आज हुआ तो मित्रों ये सुबह सब हम यहाँ पर बैठते हैं, घुगते आगे, सिंटुलिया आगे, अब ये आ गए है गौरैया, ये इनको भी देना है, वो बिल्कुल इंतज़ार में है यहाँ पे लाइन में। ये देखो ये तो आज को मारे हैं, 3-4 बहु नंदी नौती तो ये आएंगे, अब एक आएंगे 2-2:30 बजे। ना खड़े टाइम में 12:30-1 बजे उन्होंने आती 12:30 बजे, फिर उन्होंने 2:30 में तो ये रहता है। आज ऐसे ध्यान में लवाना नंती ये रे अरे वो कथा जी खाए नील बर्थडे भी हो ना फैशन से और बिल्ले कभी फोन आई गयो नंतिन ना की तो कब हजार मैं तबियत ढीले रहे मन भी जारिल गाड़ी में। तो मित्रों हम अभी जिगर ही कर रहे थे, वो बात भी याद आ गई। कल परसों हमारे गांव पहाड़ में कहीं बर्थडे में गए होंगे ना बच्चे, आजकल बर्थडे पार्टियां होती हैं, तो बर्थडे पार्टी में उन्हें जो खाए नहीं वो बाज़ार से जो आया होगा उसमें फूड पॉइजनिंग वाले कुछ चीज़ें हो गई, हाँ तो वो थोड़ा बच गए और ज़्यादा नहीं रहा होगा। वो कतु नंतिन दियो 5 6 तो 7 8 9 9 10 नंतिन तो 9-10 बच्चों को वो फूड पॉइजनिंग हो गई, जो बर्थडे पार्टी मनाई गई और उसमें जो खाया गया। तो मित्रों आजकल फैशन से केक शेक इधर उधर, ये गांव गांव ये भी आ गया। अब पहले तो ये शहरों में था, शहर वाली जी चीज़ छाड़ना ना वो गाँव नहीं आ जाए चीज बिड़ाला वो दूसरी चीज़ आएंगी। अब होता क्या है कि ये जो लास्ट मैन होता है ना गरीब आदमी, ठीक वह गरीब की को नहीं ब्याह तब को नहीं ब्याह गरीब वैसे सबने बहुत हो ठीक जब भारत फैशन फैशन पूरी जाल तब गई उन्हें भी वो सोचल गरीब सोचल कि यार अब मैं ये वाल जीवर बढ़ूंगा, वो जीवर फैशन खत्म है खत्म है वहाँ वहाँ दोहर आइए। और उस सोचल कि साहब अब गरीब मुँह के गुनन थोड़ा जुड़ जाड़ बेर साइकिल में जाए और ठीक कार खरीदनी पड़े, वो कौन ना कार और सीजन खरा वो अब मॉडल बदली के डीजल वाला, अब ये डीजल पेट्रोल वाला नहीं सकता, अब इलेक्ट्रिक कार आ गई, खाली चूतिया बन रहा है, तो इतना महंगा है वो करे। तो जो ये बाउंड्री लाइन में खड़ा रहता है ना वो साला हमेशा पिटता है, और फैशन की मार भी उस पर, जमाने की मार भी उस पर। और आप ये ठीक केक शेक वहाँ बैठे उन लोग बागनल खूब बिजनेस करी, और उन्हें जब खूब वो साड़ी सुड़ी बेर वहाँ बैठे फती जाऊँ ना छी घिन्यूण है जाए वहाँ, ये बात वो आई यहीं हमारे वहीं। अब हमारे वहाँ की जैसे आप हम जो अपन पहाड़ी कल्चर छो ये जीण लाग जा जन्म बार मनो जा बर्थडे आएगी वो वहाँ शहर वाले जन्म बार को पूछण बैठ जाए कंगन वादन कौन बैठ गया साहब। अब हम जन्म बार पहली की करो इन्हें वन डे शादी करते हैं को वहाँ बैठे अपना शहरन बैठे प्लेन बैठे शहरों में, बोला यार ये वन डे शादी पहाड़न में पहली अपन लोगों ने याद उन्हें 2-3 दिनों ब्याह होने, शादी का फंक्शन 1 हफ्ता चलता था गांव पहाड़ में।
पूरे गांव के लोग कह ले जतर कुछ उछल कुछ सब, मैं हर दिन चलने तो सारे लोग उसमें कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व रहती थी और बड़ा मज़ा रहता था। आप लोग जो दूर शहरन में से नाराज नहीं है हमारे बात हो गए, तो अपन शहरन में चलने उन्हें का वन डे शादी होगी जी, एक ही दिन में करो, ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं है, हम तो ये हैं सो हैं खर्च बचल वहाँ। और दूसरा जो ठहराया नहीं क्या बढ़िया ठहराया नहीं, किसी जो बिजनेसमैन होगा ना उसने ऐसा आइडिया निकाला पहली व्हील अपन घर कह रही हूँ, जो बनी होने नहीं जो बिजनेसमैन होते हैं ये पहले ये आइडिया अपने घर में अपने वहाँ एक पार्टी कर दी व्हील का यार अपन चले गए बर्थडे पार्टी करो, केक है दुकान भाई पिज्ज़ा विज्ज़ा बड़ों खूब पार्टी मोहल्ले में कर दी। उसके बाद उसकी बिजनेस चली और ये बात जब वो बिजनेस हुई बहुत है ये के अब दूसरा फैशन निकाला। तो जब वन डे शादी क्या विधान रहा बैठ थोड़ा देर इस बात पर रखना। तो मित्रों ये फशक ख़त्म करते हैं, फिर मेरे को भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब वन डे शादी करते हैं और वन डे शादी करेगा धूमधाम कर टाइम में चलो तो याद से देखा तो हमारे टाइम में तो नीचे ही बात है चलो में नीचे तो 95-96 में चलो, तो 90 के दशक में शायद ये कहानी आई और 5-10 साल ये चली खूब वनडे शादी आज अब ये वनडे चल। तो ये बात वहाँ देखो हम शहरन में गया उन्हें को नैना जी हम दिन में टाइम गया हूँ, अब उन्होंने दिन में टाइम नहीं होता अब रात होता है उनके वहाँ 9 बजे से लेकर के 12 1 2 3 बजे तक दिवाई जाने ब्याह कर फिर वो घर नहीं गया खिले उन्हें अपन नौकरी में जाने दो। उन्होंने अब 2 डे शादी शुरू कर दी, बोला नाइट शादी होगी। यहाँ दिन में आई गाँव पहाड़ में सब जब बड़ी कल्चर थी हमारे वहाँ बढ़िया इन्वॉल्वमेंट रहता था। अब ये वनडे में आए वहाँ आपके शहर में उन्होंने कहा अब रात का कार्यक्रम करते हैं, दिन नौकरी है स्कूल है। तो ये फैशन है। मैं आपको कई बार कहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को भैया ये जो बदलाव आप जिसे कहते हैं ये फैशन है, खड़े रहिए आप। एक फलसफा भी मैंने एक दिनों कहा था न गए वो एक छो मकान। तो मित्रों एक फलसफा मेरे को याद आता था, क्या था वो, जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरो बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो क्या होता है कि आपको अगर जल्दी कुछ चाहिए तो जाओ फटाफट, जहाँ मौसम है अल्लाह पार्क कुठियार में घाम आ रहे हो घाम तापण जाओ कुठियार न जाओ गाड़ी पकड़ो वहाँ चले जाओ, बर्फ़ गिरी है एवरेस्ट में गाड़ी पकड़ो वहाँ चले जाओ, आपके शिमला चले जाओ मंसूरी चले जाओ। तो एक तो तरीका ये है। तो हुआ ही ऐसा एक ये फलसफा इसलिए पैदा हुआ, तो एक बूढ़ और एक जवान वो ज्ञान नदी किनारे किसी ने कहा होगा तो ब्लॉग में बता ले रहा तुम पहले भी मैंने बताया, तो वो किसी ने कहा यार इधर सोना मिलता है नदी में, ठीक है। तो जो जवान था उसने नदी में मारी छलांग और लगाया गोता, अंदर गया थोड़ा मुट्ठी उट्ठी में ले आया कुछ माल निकला, तो थोड़ा उसमें सोना निकल गया। अब बुढ़ा क्या करे, बुढ़े ने वहीं झोपड़ी बनाई बैठ गया नदी के किनारे वहीं रह गया। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो नदी ने एक नदी छलांग मारे ना, बरसात में आते रहता है वो, उसने कहा इधर ही बैठे रहो यार कहाँ ढूंढता हूँ मैं, गाड़ आल थोड़ा बालू में गिलो, तो छलांग आई और वी का मुखले छलांग आ गया बुढ़ाग ने, वील चाहे में उसको भी सोना मिल गया, उसको ज़्यादा मिल गया वो क्योंकि इतना उतना आया, और लड़का भी लड़के को भी। तो दो चीज़ें हैं, या तो हम साहस करें छलांग मारें नदी में गोता लगाएं उसके अंदर जाएं चीज़ ले आएँ, एक तो तरीका ही है, हिम्मत है। या आप बैठे रहो जी, बस क्या कहते हैं आप इंतज़ार करो वक्त आपके पास भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हम लोग, तो ऐसा रहा वो बुढ़ा डर गया और किनारे में बैठ गया तो कुछ चीज़ें उसके पास भी आई। तो एल हमारे वाले गाँव पहाड़ छोड़ भी सब लोग जा रहे हैं, फैशन है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब शहर में हमारे क्या कहते हैं जब बड़ बाजन पहली बार फसल आज यो सरोगल वहाँ यो सरोगल, अरे भदम में है ना तो ग्वाटले छलकी जाए हुनेर गया। अब देखो ना रोज में गोल भदो में है ना गाड़ को नहीं भया ना पहले हमारे वहाँ उसको नहीं भया कि पहली जो भदो में है जे रोड में कभी पानी ना हो मैं उन्हें भी चौमास है चौमास ही में ले लब लबा हालांकि अचानक आज ये चौमास लेना बजी रहा तब उन्हें भी अब गणी ग्वाटले गाड़ आ जा की बात कर छी तो उन्हें
तो गाढ़ वो है, नदी वो है जिसमें हमेशा जल बना रहता है, कुछ है नदी को नहीं रहा वो। तो बताओ मैंने जहाँ रोड छलकते रहो ना। तो मित्रों ऐसा है कि हमारे मन का भाम है, कौन कहाँ क्या है, कौन सज्जन क्या है, पुरुष तो है। ऐसा कही जा जो 12 मास समान गाड़ में ने सज्जन पुरुष और गाड़ भी तो ऐसा कही जा। प्रकृति मौसम बदलते रहता है, मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य को एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें अपने शरीर को ढालना पड़ता है। प्रकृति तो बदलती रहेगी, उसने अभी बरसात आ गए, फिर ये अब वो तो वो आल जाना सीजन आल, गर्मी आल, साल और भरी जतो ऋतु ब्याह तो मौसम बदलते रहे। बदलते रहेगा। कभी एक बार मैंने वो महाकाव्य है उसका महाकवि कालिदास का महाकाव्य है ऋतु संहार। तो मेल लेलता बुआ करण पे तो ऐसा कहीं ऋतु ना संहार ले, ऐसा का कोई नई ऋतु ले पैटर्न सेटअप ऐसा का तो सोले नहीं हो सकता है, ऐसा प्रकृति है। तो ओ जा तो अभी फिलहाल जो लोग कभी ग्लोबल वार्मिंग भी इसको कहते हैं, तो ये एक हिसाब से ऋतु संहार भी चल रहा है, हमें ऋतुओं का आभास खत्म भी हो सकता है। तो ये सब फसक फराल न दगड़, अब हम जनो तेल खाल में। तो मित्रों फसक फराल बहुत हो गई, बैठे 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 की कही, बैठे बैठे घर खोए चूल्हे में वही भांग चूल्हे में वही भांग। अगर बैठ बैठ बेर पूर घर है फिर ये हो गोरना धुगनी में आया बोल यार ना मौसम लग गया। और आज का ये काम थे एल घाम जाने खड़ काम है जान जब फिर घम में पानी रह जा को जान घम में छीना झपटी चल रही ना, भल भल झाड़ी चाहिए। बाप रे, जो धोनी मैगी ले और हम रह गए हैं फसक में। आज मेल खेत साग हरे साग तोड़न चाहिए थोड़ा। तो मित्रों कुछ सब्जी हो रही खेत में और आम तोड़ने हैं। अब हमने आमों का तोड़ने का टाइम भी आ रहा है, 7-8 कब से ही आम पक जा। फिर जनिया पुन्यु अच्छा ये वाल पुण्य जो आल जनिया पुण्य है ना, जनिया पुन्यु है जल और जनिया पुन्यु बाद आज संकष्ट चतुर्थी तई बता दी निकल रहा वो क्यों आज संकष्ट चतुर्थी आल फिर 7वां 8वां आल फिर कुशगरणी अमावास्या आल और ततुक त्यार आल हमारे। तार तो कतु खाल है। तो ये प्रकार है हम अपने दिनचर्या में जो ये बतूनो आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से, तो ये कण बताल कमला और ये लगा गुरबासन धूँ। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुड़ गांव में बुला रही और रत्ते बजरियान 6 हम लोग उठबेरापुर दिनचर्या में लग गया हमें अपन गुरबासले भरे आलिन। तो मित्रों आजुक दिनचर्या 6 अगस्त 2024 मंगलवार श्रावण शुक्ल पक्षी श्रावण 22 गते कालयुक्त नाम संवत्सर वर्षा ऋतु और आज द्वितीया तिथि करनी जान ला रहे पहली देखी ना। अरे है जाना का फटक गलती है जनेर का तो आज मंगलवार से द्वितीया तिथि बुधवार तृतीया बृहस्पति चतुर्थी शुक्रवार आग दिन से नाग पंचमी। अच्छा नाग पंचमी अच्छा नाग पंचम शुक्रवार दिन नाग पंचमी और षष्ठी तिथि गल क्लियर करनी लेगा फिर मेल में अरे मित्र लोग फिर जगह का कतुक उगराल नहीं मित्र यो शुक्ल पक्षी भी हो। हाँ शुक्ल पक्ष एक जो पूर्णिमा आली में जनिया पुण्य हो जाए ना, राखी बंधन रक्षाबंधन जनिया पुण्य को निर्भया। अच्छा हमारे गाँव पहाड़न में जनिया पुण्य हुआ। तो मित्रों गाँव पहाड़न में खूब जनिया कातने धूमधाम मच रहे और अब 19 अगस्त तक दिन रक्षाबंधन जनिया पुण्युले है जाल और शुक्रवार आग दिन से नाग पंचमी फिर अष्टमी आ जाए त्यारे त्यार सन ये बरसात में चौमास में एलबेर तीथ एगिरियान और पहल सा पूर्वेरा चौमास 15 दिन पछी रही एलबेरा 15 दिन एगियान और एलबेर श्राद्ध नौर्थ सब एगी ले जाए। तो सब लोगन कणी पत्ते भी ये बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो।
आप लोगन खड़ी रखता हमारे कुमाऊनी भाषा पहाड़ में बतौड़ भल लागत। ये मैं अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया और आज दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।